ओके, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं। हमारे पास दो बॉडी है, दोनों बॉडी का मास कैलकुलेशन के आसानी के लिए ले लेते हैं mm। दोनों का ही स्पेसिफिक हीट SS है। ये वाला बॉडी है T1 टेम्परेचर पे, ये वाला बॉडी है T2 टेम्परेचर में। इन दोनों के अलावा और कहीं पर कुछ नहीं है। नो हीट इज लॉस्ट। T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, बोथ दी बॉडीज आर brought in contact, both the bodies are brought in contact। दोनों को मैंने कांटेक्ट पे लाया, राइट। अब जब मैं दोनों को कांटेक्ट पे लाया तो सवाल है कैलकुलेट डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, assuming no heat is lost। ये हम एज्यूम कर लेते हैं जो कोई हीट का कहीं पर नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होगा? अच्छा, ऑब्वियसली बात है T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर में है। जैसे ही इन दोनों को कांटेक्ट पे लाऊंगा, ठीक है, तुरंत दोनों के थ्रू हीट एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा। ओके, तो दोनों के थ्रू अगर हीट एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा तो इन दैट केस लेट T बी द फाइनल टेम्परेचर। इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो मान लेता हूं कितना है, T। ऑब्वियसली बात है हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, तो MS T1 माइनस T इज इक्वल्स टू MS T माइनस T2। MS कैंसल्ड, तो T1 माइनस T इज इक्वल्स टू T माइनस T2। तो T हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2। T हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2। ओके, तो ये हमारा क्या है, दोनों बॉडी को कांटेक्ट पे रखने पर फाइनल टेम्परेचर जो हम साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक को सिस्टम मान लो और किसी एक को सराउंडिंग, तो जो मेरा कोल्डर बॉडी है उसको मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेता हूं सिस्टम है। इस पे हीट प्रोवाइड हो रहा है तो उसको मैं सिस्टम मान ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी है वही मान लिया जाए। ठीक है, इसको T0 मान लो। ठीक है, राइट। तो एट एनी जनरल इंस्टेंट temperature of the colder body वो मान लेता हूं T, राइट। तो कोई भी एक जनरल इंस्टेंट पे जो मेरा कोल्डर बॉडी होगा, अब इस पे अगर मैं रिवर्सिबली DQ रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट देता हूं तो इसका एंट्रोपी DS जितना बढ़ता है, राइट। और टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय DT। टेम्परेचर हमारा DT से इंक्रीज करेगा। तो DQ रिवर्सिबल में क्या लिख सकता हूं,
मैं ये लिख सकता हूं ms dt, तो ds जो आएगा दैट विल बी ms dt by t। तो जो मेरा कोल्ड बॉडी है डेल्टा एस कोल्ड विल बी ms इंटीग्रल dt by t। It has to be integrated from T2 to the final temperature T0। तो डेल्टा एस कोल्ड कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा ms ln T0 by T2। ध्यान देना T0 जो है वो T2 से बड़ा है, ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। एंड सिमिलरली मैं वापस पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है, डेल्टा एस हॉट जो होगा दैट विल बी ms ln T0 by T1, राइट। एंड ऑब्वियसली T1 जो है वो T0 से बड़ा है, तो दिस थिंग इज लेस देन 0। क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स में और कोई भी बॉडी नहीं है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस हॉट प्लस डेल्टा एस कोल्ड। ठीक है, सो डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस कोल्ड। डेल्टा एस हॉट कितना आएगा? ms ln T0 by T1 प्लस ms ln T0 by T2। एग्रीड? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास यहां से आ जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू ms ln T0 स्क्वायर बाई T1 T2, और T0 मेरा है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, सो ms ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाई 4 T1 T2। ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स। अच्छा, लॉजिकली ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं? हाँ, ऑब्वियस, दो डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट टेम्परेचर का बॉडी को अगर मैं कांटेक्ट पे रखूंगा तो वो स्पॉन्टेनियसली सेम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होने का कोशिश तो डेफिनेटली करेगा, राइट? ओके, देखते हैं यहां पर डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं। ध्यान देना, T1 plus T2 by 2 is definitely greater than T1 T2, क्योंकि क्वांटिटीज इक्वल नहीं है तो यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, AM is greater than GM, so T1 plus T2 का होल स्क्वायर by 4 is greater than T1 T2, राइट? तो सिंपल सी बात है, ये वाला क्वांटिटी जो है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाई 4 T1 T2 इज ग्रेटर देन 1। तो ln के अंदर अगर एक से बड़ा क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज ये प्रोसेस जो है दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ओके, अच्छा, थर्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रिवर्सिबल प्रोसेस
कैन बी स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है। इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस चीज पे हमें डेफिनेटली ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, मेरे पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है? CV। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसका CV है। इसको मैं V1, T1 से ले जा रहा हूं V2, T2 पर। I don't know it is done reversibly or irreversibly, but it doesn't matter, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, तो चाहे मैं रिवर्सिबल के लिए निकालूं या चाहे मैं इरिवर्सिबल के लिए निकालूं, दोनों केस में ही मेरा डेल्टा एस सिस्टम सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन इज फाइंड डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा वो हमें यहां से निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, मैं मान लूंगा रिवर्सिबल है, तो DQ रिवर्सिबल कितना आएगा मेरे पास? DU प्लस DW, और DU को मैं क्या लिख सकता हूं? NCV dt, और DW को मैं क्या लिख सकता हूं? PdV। राइट? तो DS सिस्टम क्या होगा? ये आएगा मेरे पास DQ रिवर्सिबल बाई T। सो DS सिस्टम मेरे पास क्या आ जाएगा? NCV इंटू DT बाई T प्लस P बाई T इंटू DV। NCV इंटू DT बाई T प्लस P बाई T इंटू DV। तो P बाई T क्या आएगा? NR बाई V। NR इंटू DV बाई V। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास ये आ जाएगा, जो डेल्टा एस सिस्टम NCV DT बाई T प्लस NR DV बाई V। नाउ टेम्परेचर कहां से कहां तक ले जा रहा हूं? T1 से T2। वॉल्यूम कहां से कहां ले जा रहा हूं? V1 से V2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1।
अगेन रिवर्सिबल के लिए डिराइव्ड है, बट ध्यान देना इट डजंट मैटर, दिस वन इज ऑलवेज वैलिड। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और चीज करना चाहूंगा, ध्यान दो, मैं इस पूरा डेरिवेशन के दौरान भले क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, मैं कहीं पर ये एज्यूम नहीं किया हूं जो यहां पर हमारा सिर्फ गैस ही होना जरूरी है। सॉलिड और लिक्विड के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, हां मानता हूं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वैलिड नहीं है, बट सॉलिड और लिक्विड के लिए एनी हाउ V2 बाई V1 वाला टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, हाँ कि ना। सॉलिड और लिक्विड में एक्चुअल में ये वाला टर्म का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। बाकी ये वाला टर्म को लिखने के दौरान मैं कहीं पर भी गैस है इस चीज का हेल्प नहीं लिया हूं। डेल्टा एस सिस्टम में इन जनरल डेफिनेटली NCV T2 बाई T1 सॉलिड और लिक्विड के लिए भी डेफिनेटली लिख तो सकता हूं, देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल गैस के लिए तो दोनों टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पास जेनरिक रिजल्ट आ गया है NCV T2 बाई T1 प्लस NR V2 बाई V1। अच्छा, तो स्पेशल प्रोसेस देख लेते हैं। पहला आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक है, अच्छा मैं एक बात ध्यान देना, कहीं पर भी एक चीज नहीं बोल रहा हूं, क्या, जो रिवर्सिबल आइसोकोरिक नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है तो सिंपल सी बात है, V2 इक्वल्स टू V1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। तो डेल्टा एस सिस्टम NCV T2 बाई T1, राइट। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू T1। तो जैसे T2 इक्वल्स टू T1 होगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा मेरे पास, NR V2 बाई V1, राइट। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक। अगर मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस हो तो प्रेशर मेरा फिक्स है, तो प्रेशर अगर मेरा फिक्स है तो सिंपल सी बात है V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो V2 बाई V1 अगर T2 बाई T1 के इक्वल है तो सिंपल सी बात है डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू NCV T2 बाई T1 प्लस NR V2 बाई V1, ठीक है। नाउ CV प्लस R क्या हो जाएगा, CP। तो डेल्टा एस सिस्टम मेरे पास आ जाएगा NCP T2 बाई T1। इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, DQ रिवर्सिबल क्या लिख सकता हूं, NCP dt, उसको डिवाइडेड बाय T करके इंटीग्रेट करूंगा, NCP बाहर, इंटीग्रल dt बाई T, T1 से T2 सिंपली क्या आ जाएगा, NCP T2 बाई T1। एंड लास्ट इज
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा ध्यान देना, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये मेंशन हमको करना पड़ेगा वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, क्योंकि यहां पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। एडियाबैटिक है तो DQ हमारा 0 है, लेकिन DQ रिवर्सिबल जो है वो 0 होने के बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तभी हम बोलेंगे DQ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू 0। तो इन दैट केस DS सिस्टम इज इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा S सिस्टम भी ऑटोमेटिकली हमारा 0 हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is also called isoentropic process। इस कारण पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इन जनरल गैस में डेल्टा S सिस्टम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, जिसका स्पेशल केसेस भी हम सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं इसके बाद और कुछ नया प्रोसेसेस को लेके इरिवर्सिबल के केस में कैसे निकालते हैं उनके रिगार्डिंग बातचीत करना चालू करूंगा। पहले ये एक बार हम ढंग से समझ ले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके।